निलंबित आईएफएस और हरिद्वार के पूर्व डीएफओ किशन चंद को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। किशन चंद को गाजियाबाद के वैशाली इलाके से गिरफ्तार किया गया। किशन चंद पर बतौर डीएफओ रहने के दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज के मोरघट्टी और पाखरों में अवैध तरीके से निर्माण करवाने, हरे पेड़ों के कटान करने का आरोप है। इसी के साथ ही सरकारी धन के दुरुपयोग और फर्जी बिल बनाकर ठेकेदारों को भुगतान करने का भी आरोप है। आरोपों के बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। जिम कॉर्बेट पार्क में जैसा कि विगत में मुकदमा दर्ज हुआ था पेड़ों वृक्षों के पातन और अवैध निर्माण को लेकर, जिसमें कि हम लोग बहुत दिनों से इन रिटायर्ड डीएफओ महोदय जो हमारे हैं किशन चंद जी, इनको हम लोग खोज रहे थे। इनके बयान के लिए हमने कई बार उनको प्रयास किया मिलने का, लेकिन ये समहाउ हमें मिल नहीं पाए और इन्होंने बीच में अपने गिरफ्तारी पर स्टे लगाया। उसमें भी स्टे के समय भी ये हमें ठीक से कुछ भी नहीं बताया। पुनः जब इनका स्टे वेकेट हुआ तो हमने इनको खोजने का कोशिश किया, तब ये कल हमें वैशाली में मैक्स हॉस्पिटल के सामने मिले जहां की इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अब हम इनसे पूछताछ करेंगे, और क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिससे कि अगर आगे हम क्या अपनी विवेचना में कार्रवाई करनी है वो उसी से निर्णय लिया जाए। बड़ी खबर मिल रही है। हल्द्वानी में पूर्व डीएफओ किशन चंद की कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद किशन चंद को जेल भेज दिया गया। कल ही विजिलेंस की टीम ने किशन चंद को गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट में पेशी की गई और पेशी के बाद किशन चंद को जेल भेज दिया गया। पूर्व डीएफओ रह चुके हैं। हल्द्वानी में किशन चंद की कोर्ट में पेशी हुई। विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों का धरना 6वें दिन भी जारी रहा, मगर कर्मचारी अब अपने बच्चों को भी धरना स्थल पर लेकर पहुंच गए और सरकार के फैसले का विरोध किया। तस्वीरें देखकर हर कोई यही समझेगा कि यहाँ बच्चों की कक्षाएं चल रही हैं, मगर ये कोई पाठशाला की तस्वीरें नहीं हैं। विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों के धरने में अब उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। नौकरी से बर्खास्त किए गए कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। विरोध दर्ज कराने के लिए अब वो अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं। आज हम विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर आंदोलन में बैठे हुए हैं। हमारी बस आशा और निवेदन आपसे ये है कि आपने हम कर्मचारियों को जिस तरीके से बिना हमारा पक्ष सुने हमको आपने निकाला है, वो पीड़ा हमारे मन में ऐसी असहनीय है कि हम उसका आपको कोई केवल आंदोलन करके ही आपको प्रदर्शित कर सकते हैं। बाकी जो हमारे दिल में जो पीड़ा है वो शायद जिसको दर्द होता है वही जान सकता है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर होमवर्क पूरा कर रहे हैं। कोई क्रिसमस की पेंटिंग बना रहा है तो कोई अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। ऐसे में कई कर्मचारी हैं जिनके बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। पेरेंट्स की नौकरी जाने पर उनकी फीस पेंडिंग है। मेरी ना 3 महीने से कॉलेज की फी ड्यूज बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तब से इनका नया रूल आया और उसके बाद से जो भी एम्प्लॉयज़ थे, जैसे कि जो भी मेरे पेरेंट्स थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हैं। तो उसके वजह से 3 मंथ से मेरी कॉलेज की जो पेमेंट्स है वो ड्यू है। इसलिए मेरे पेरेंट्स को कॉलेज पे बुलाया गया और उसके बाद फी ड्यूज पे ऑफ ना होने के कारण तो मुझे कॉलेज से वार्निंग्स दी गई हैं। तो उसके बाद इसलिए हम यहाँ पे आए ताकि रितु खडूरी मैम जो है वो फ्रंट फुट पे आके बताएं कि क्या है, ये कौन सा जस्टिस है। विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी धरने से उठने को तैयार नहीं है। इस बीच इस बात की संभावना भी बेहद कम है कि सरकार इन्हें कुछ राहत देगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।